हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है HCF एंड LCM। गाइस, HCF एंड LCM से अभी तक हमने 3 वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को ना देखे हों वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, हम आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और गाइस, यदि वीडियो आपको पसंद आए तभी आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करता हूं। क्वेश्चन 1 है हमारा आज का। दो संख्याओं का लासा 4800 है तथा महत्तम समापवर्त 160 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो ये गाइस क्वेश्चन SSC के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस, हमारा ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 6000, ऑप्शन डी 16000। तो गाइस, क्या दिया हुआ है हम आपको बताए थे, पिछले प्लेलिस्ट वीडियो में बताया हूँ कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वलिटी होता है लासा गुणे मासा होता है। ठीक है गाइस, क्या लासा गुणे मासा होता है, यानी कि लासा का लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। तो गाइस, हमें क्या दिया हुआ है? एक संख्या दी हुई है, कितना? 480। ठीक है, दिया हुआ है। और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। क्या? दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, तो ये लासा कितना दिया हुआ है हमारा? 4800 दिया हुआ है। मासा हमारा 160 दिया हुआ है। तो गाइस, 0 से 0 काट दिया, 48 से 48 काट दिया, यहाँ हमारा 10 बचा। तो गाइस, दूसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई? 160 गुणे 10। तो हमारा क्या आ जाएगा? 160 गुणे 10 1600 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, इसमें क्या किए हम? ये फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लासा गुणे मासा होता है। तो गाइस, एक संख्या दी हुई थी और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना था। तो गाइस, दूसरी संख्या पहली संख्या का मान रख दिया, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। लासा हमारा 4800 है, मासा हमारा 160 है। तो गाइस, हमने इसको क्या किया? काट दिया। 0 से 0 हो गया, 48 से 48, यहाँ 10 हो गया। 10 गुणे 160 करेंगे तो हमारा 1600 आएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, SSC के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 48 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है हमें बताना है गाइस। हमारा ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 64। तो गाइस, दो संख्याओं का मासा कितना है? 2x हमने माना संख्या क्या है? 2x है। ठीक है गाइस, और दूसरी क्या है? 3x है। ठीक है गाइस, पहली 2x माना और दूसरी क्या माना? दूसरी संख्या 3x माना। तो गाइस, इसमें क्या करना है? लासा दिया हुआ है हमारा 48, तो 2x और 3x का लासा क्या दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है।
तो हम गाइस इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है गाइस। अब गाइस लासा वही होता है जो दोनों में कॉमन हो, ये लासा हो गया, दोनों में x कॉमन है और 2 3 6 कर देंगे, ठीक है गाइस, इक्वल टू 48। गाइस अब क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/6 हो जाएगा। तो x बराबर 6 इंटू 48, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा गाइस। तो इसमें क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का योग, तो पहले x इक्वल टू 8 आ गया। अब हम गाइस संख्या में x का मान रख देंगे। तो पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या हमारी है 2 इंटू x। तो गाइस हम क्या करेंगे 2 और x का मान हमारा क्या है 8 है, तो 8 करेंगे। तो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 हो गया, क्या 16 हो गया, ठीक है गाइस। और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या क्या है 3x है, 3x है। तो गाइस हम 3 इंटू क्या x की जगह 8 रखेंगे, कितना हो जाएगा 24। तो गाइस हमें क्या करना था, दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा बताना है। तो गाइस हमारी पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या का योग बताना है। तो करेंगे, पहली संख्या हमारा 16 है, दूसरी संख्या 24 है। तो गाइस 16 और प्लस 24 करेंगे, 6 प्लस 4 कितना 10 हो गया, और 2 और प्लस 1 3 प्लस 1 4, क्या 40 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। गाइस एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात 2x 3 दिया हुआ है। तो गाइस हमने माना पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है। अब कह रहा है इनका लघुत्तम समापवर्त 48 है गाइस। तो गाइस हम लासा निकालते हैं, जो सम में उभयनिष्ठ हो उसे साइड में ले लिए। अब गाइस 2 इंटू 3 का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 2x और 3x का लासा क्या आएगा 6 आएगा, और इधर लासा 48 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 40/6, x इक्वल टू हो जाएगा 8। तो गाइस x का मान संख्या 1 और 2 में रख दिए गाइस। तो हमारा संख्या 1 में रखा तो 16 आ गया, 2 में रखा तो 24 आ गया। तो गाइस दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का को मैंने ऐड कर लिया, तो ऐड किया हमारा 40, वही मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, MBA के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 2400 है। तो इन संख्याओं का मासा कितना है हमें बताना है, जो कि MBA के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 200। तो गाइस हम क्या मानेंगे, माना पहली संख्या कितना है 3x हो जाएगा, और दूसरी हो जाएगा 4x, और तीसरी हो जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, ठीक है गाइस, क्या 5x हो जाएगा गाइस। तो तथा इनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि 3x, क्या 3x यहाँ गाइस 3x है, क्या 3x है। तो 3x गुणे 4x गुणे 5x कितना दिया हुआ है 2400 दिया हुआ है गाइस। तो हमें मासा ज्ञात करना है। तो गाइस इसका क्या करेंगे हम, 3, 4 और 5, 3 चौका 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60, और x का x ही रहेगा गाइस, मास लाशा कितना दिया 2400 दिया हुआ है। तो 10 से 10 कट गया, और 6 और चौका 24, क्या आ गया 40 आ गया गाइस यहाँ पर हमारा। तो x इक्वल टू 40 आ गया गाइस। तो कह रहा है कि इनका मासा क्या होगा। तो गाइस संख्या क्या प्राप्त होगी गाइस, संख्या हमें प्राप्त होगी x का मान संख्या 1 और 2 और 3 में रखने पर, ठीक है गाइस। x का मान 1
और 2 और 3 में रखने पर, ठीक है गाइस। तो x का मान रखेंगे यहाँ पे, तो कि 4 × 12 120 हो जाएगा, ठीक है गाइस। और फिर संख्या 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 160 हो जाएगा। और संख्या 3 में रखेंगे गाइस तो 4 × 5 = 20 कितना हो जाएगा, 5 0 0 5 का 20 200 हो जाएगा। अब गाइस हम क्या करेंगे, इनका मासा निकालेंगे, किसका, 120 और 160 और 200 का हम मासा निकालेंगे गाइस। तो मासा निकालेंगे, क्या होगा, 2 × 12 हो गया, 2 × 8 = 16 हो गया, और 2 × 10 = 20 हो गया, ठीक है गाइस। फिर 2 से काटेंगे तो 2 × 3 = 6 हो गया, 2 × 4 = 8 हो गया, और 50 × 2 = 100 हो गया। फिर गाइस 2 से करेंगे तो हमारा 15 हो गया, ठीक है गाइस। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 25 हो गया, ठीक है गाइस। अब इसमें 3 से नहीं कटेगा गाइस, क्योंकि हमें मासा निकालना है। तो गाइस हम 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, और 5 × 5 क्या 25 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा मासा क्या आ गया, मासा आ गया 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, मासा हमारा 40 आ गया। यही मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। क्या पूछ रहा था हमें, मासा कितना होगा, तो गाइस मासा हमारा 40 होगा। क्या पहली संख्या 3x मान रखा, और दूसरी संख्या 4x, और तीसरी संख्या 5x। तो गाइस इनका मासा 3x 4x 5x का लासा दिया हुआ है 2400। तो गाइस इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा गाइस, 60x हो जाएगा। तो गाइस 60x = 2400। तो इसको सॉल्व किया, 0 से 0 काट दिया, और 6 × 6 = 24 यानी कि 40, x = 40 आ गया गाइस। अब x का मान हम रख देंगे संख्या 1 में, और संख्या 2 में, संख्या 3 में हम रख देंगे। तो क्या संख्या प्राप्त होगी, संख्या 1 120, संख्या 2 160, संख्या 3 200। अब गाइस इन सब का मासा पूछ रहा है, तो गाइस इनका मासा निकाले, हमारा 40 आ गया, यही हमारा करेक्ट आंसर है गाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः 84 तथा 21 है। तो यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:4 हो तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है गाइस, हमको बताना है। वो हमारी ऑप्शन ए 12 है, ऑप्शन बी 48 है, ऑप्शन सी 84 है, ऑप्शन डी 108 है, हमको बताना है गाइस। तो हमने गाइस क्या माना, माना संख्या क्या है, संख्या फर्स्ट संख्या क्या है, x है, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारा 4x, ठीक है गाइस। क्योंकि अनुपात में है इसलिए हम x मान लिए हैं, ठीक है गाइस। यहाँ 1x हो जाएगा, यहाँ 4x, क्योंकि दिया हुआ है हमको गाइस। इनका मासा कितना दिया हुआ है, मासा हमें दिया हुआ है 21 और लासा दिया हुआ है 84। तो x गुणे 1x गुणे क्या 4x = 84 हो जाएगा, ठीक है गाइस, क्या 84 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनका मासा निकालेंगे, क्या इसका लासा होगा 4x हो जाएगा, क्या 4x = 84 हो जाएगा। तो x = 4 दुनिया 8 और 4 × 9 4 क्या 21 आ गया, ठीक है गाइस। अब क्या कह रहा है कि तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो गाइस x का मान हमें संख्या 1 और संख्या 2 में रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो हमारा पहली संख्या क्या होगी, फर्स्ट संख्या हो जाएगी हमारा 21, क्योंकि 1 × x करेंगे तो गाइस यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुणे x का मान 21 है, क्या 21 है, तो हमारा 21 हो जाएगा गाइस। और सेकंड दूसरी संख्या में रखने पर, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 4 और x, तो गाइस 4 और x क्या दिया हुआ है हमें 21 दिया हुआ है,
तो क्या हो जाएगा हमारा 84 हो जाएगा। और गाइस हमसे यही क्या पूछ रहा था कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहली संख्या 21 है और दूसरी संख्या 84 है। तो गाइस हमें बड़ी संख्या पूछ रही थी, तो हमारा 84 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः 495 तथा 5 है। तो यदि इन संख्याओं का योग 100 हो तो इनका अंतर कितना है, हमको बताना है। ऑप्शन ए 10 है, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 90। ठीक है गाइस तो हमने क्या माना, पहली संख्या क्या हम माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमने गाइस मान लिया x है। ठीक है गाइस, अब दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 100, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 100 माइनस एक्स। ठीक है गाइस, क्या 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब गाइस क्या कह रहा है कि महत्तम समापवर्त क्या 495 है तथा लघुत्तम 495, महत्तम क्या है 5 है। तो गाइस x प्लस हम क्या करेंगे, x प्लस ये संख्या 100 दिया हो तो x इंटू 100 माइनस एक्स, क्या लासा कितना है 495 है। ठीक है दिया हुआ है लासा क्या 495 है। तो गाइस x का से हम गुणा कर देंगे तो क्या 100x हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। गाइस ये 495 हो जाएगा गाइस। तो हम क्या करेंगे गाइस, x स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या इधर है माइनस और इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस ये इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा 495 जो कि दिया हुआ है गाइस। अब गाइस इसको हम तोड़ेंगे किस में, एक्स स्क्वायर किस में टूटेगा, ये किस में टूटेगा गाइस, ये टूटेगा 45 क्या 50x और गुणे 50x और प्लस 45x क्या 45x और प्लस 495 क्या 495 इक्वल टू 0 होगा, क्या 495 इक्वल टू 0। गाइस यदि हम इसको जोड़ेंगे क्या ऐड करेंगे, 55 प्लस 45 क्या होगा 100 होगा, और गाइस 55 इंटू 45 करेंगे तो 495 होगा। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या करेंगे हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए x माइनस 55 हो गया। ठीक है गाइस, अब ये गाइस ब्रैकेट खुलेगा, क्या ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 45। ठीक है गाइस, और यहाँ x माइनस, क्योंकि माइनस इसमें गुणा करेंगे तो गाइस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो गाइस x माइनस 55 और क्या आ गया और x माइनस 45 आ गया। गाइस इसमें क्या कह रहा है कि तो इन संख्याओं का अंतर कितना है। तो गाइस x बराबर मेरा 55 आया है और एक आया है x बराबर 45। तो इन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है तो हम 55 माइनस 45 करेंगे तो 55 माइनस 45 क्या 10 हो जाएगा गाइस। यही मेरा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गाइस क्या दिया है, पहली संख्या दो संख्याओं का योग 100 दिया हुआ है। तो गाइस पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या हम 100 में से x घटा लेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो गाइस क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का लासा 495 दिया हुआ है, तो इसलिए हमने x गुणे 100 माइनस एक्स इक्वल टू 495 कर दिया। गाइस अब x से इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब गाइस एक्स स्क्वायर इसको राइट हैंड साइड में लेकर गए ये पूरे को, तो गाइस इधर माइनस है तो राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, और ये
100x क्या है, प्लस है, राइट हैंड साइड में गया तो माइनस हो गया, माइनस 100x, और ये प्लस 495 इक्वल टू 0। तो गाइस हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने पर 100 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 495, तो वो संख्या हमारी है 55 इंटू 45 करेंगे 495, और 50 और प्लस 45 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो गाइस ये माइनस में है, तो गाइस ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 55 और माइनस 45 और x माइनस 55, क्योंकि यहाँ गाइस 45 कॉमन ले लिए गाइस, तो यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचेगा, 55 बचेगा। ठीक है गाइस, तो x इक्वल टू हमारा 55 आ गया और दूसरा आ गया 45। अब कह रहा है कि तो इनका अंतर कितना होगा, तो गाइस 55 माइनस 45 की अंतर आ गया हमारा 10। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 35। तो गाइस इसमें हमें कौन सा महत्तम समापवर्त नहीं है। तो गाइस हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि मासा जो होता है, मासा जो होता है सदैव लासा का क्या, लासा को विभक्त करता है, क्या विभक्त करता है। ठीक है गाइस, क्या मासा जो है, मासा सदैव लासा को विभक्त करता है। ठीक है गाइस, तो हमारा मासा क्या है, 120 है, क्या लासा हमारा 120 है, तो मासा ये मेरा 8 रखेंगे, तो 8 गुणे 8 अपान 120 अपान 8 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकन्नम 8, 4 हुआ, 8 पंच 40, तो ये विभक्त हो गया। तो ये गाइस मेरा है। अब ये 12 से करेंगे, 12 से क्या, 12 से हम 120 को विभक्त करेंगे, तो गाइस 12 से भी विभक्त हो गया, क्योंकि मासा सदैव लासा को क्या, लासा को विभक्त करता है। तो गाइस इसमें हमें बताना है कि मासा कौन नहीं है। तो गाइस ये भी विभक्त हो गया, तो ये भी 120 का मासा है गाइस। ऑप्शन सी 24 से हम भाग देंगे 120 में, तो गाइस हम क्या करेंगे, 12 दूनिया 24, तो ये कट गया गाइस, यहाँ 10 हो गया। अब 2 पंचे 10, ये भी गाइस विभक्त कर रहा है। अब 35 से हम 120 को विभक्त नहीं कर पाएंगे, तो गाइस हमारा मासा ये ऑप्शन नंबर डी 35 नहीं हो सकता है, क्या 35 नहीं हो सकता है। ठीक है गाइस इसमें क्या कह रहा है कि लासा दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा मासा नहीं हो सकता है। तो गाइस 35 नहीं हो सकता है, और ये 8, 12, 24 क्या 120 को लासा को विभक्त कर रहे हैं। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 23 है, क्या 23 है, तथा इनके लघुत्तम समापवर्त के शेष दो गुणनफल क्या है, 13 है तथा 14 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, हमको बताना है गाइस। एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन है 276, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 322, ऑप्शन डी 345। तो गाइस हमें महासा दिया हुआ है 23 और दो संख्याओं का गुणनफल 13 तथा 40 दिया हुआ है। तो गाइस संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर क्या होता है 23 इंटू क्या करेंगे, क्या 13 करेंगे, क्या 13 कर लेंगे। ठीक है गाइस, ये पहली संख्या हो गई, ये फर्स्ट हो गई, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या, क्योंकि मासा गुणे संख्या करेंगे तो वो पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई करें। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 23 और इंटू 40 करेंगे, क्योंकि क्या दो संख्या शेष दो का गुणनफल
क्या 13 और 40 दिया हुआ है, तो हमें बड़ी संख्या बतानी है। तो ये पहली संख्या क्या 23 × 13 है और दूसरी संख्या 23 × 14 है। तो गाइस हम क्या करेंगे 23 × 13 करेंगे तो हमारा 169 प्राप्त होगा, और 23 × 14 करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा गाइस 322 प्राप्त होगा, 322। गाइस इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या 322 मेरा बड़ी संख्या है। ठीक है गाइस, जो कि एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या मासा को हम इन दो गुणनखंड में गुणा कर दिए, यही हमारा करेक्ट आंसर। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 8 है। क्या है 8 है। ठीक है गाइस, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है गाइस। तो 24, 48, 56 या 60 क्या है हमारा करेक्ट आंसर। तो गाइस अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में ही कि जो मासा होता है लासा, क्या मासा सदैव क्या होगा, सदैव लासा को क्या लासा को विभक्त करेगा, क्या विभक्त करेगा। ठीक है गाइस, तो गाइस क्या दिया हुआ है, हमें मासा 8 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है। तो गाइस 8 से क्या 24 विभक्त होगा, तो क्या करेंगे हम 24 को 8 से विभक्त करेंगे तो ये विभक्त हो जाएगा गाइस। 48 को हम 8 से विभक्त करेंगे तो ये भी विभक्त हो जाएगा, 8 × 48। 56 को हम 8 से विभक्त करेंगे तो 8 × 7 = 56, ये भी विभक्त हो जाएगा। 60 को हम गाइस 8 से विभक्त करेंगे तो गाइस ये नहीं विभक्त होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो है लघुत्तम समापवर्त नहीं है, तो वो ऑप्शन सी है। अगर 60 भी 8 से विभक्त हो जाए तो ये भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, लेकिन विभक्त नहीं हो रहा है तो इसलिए लघुत्तम समापवर्त 60 नहीं है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका मासा 16 तथा लासा क्रमशः 136 है। ठीक है गाइस, क्या संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका मासा 16 तथा लासा 136 है। तो हमारा ऑप्शन है कोई नहीं, या केवल एक, या केवल दो, या अनेक। तो गाइस हम इसमें करेंगे क्या, तो गाइस हम इसमें करेंगे गाइस हम जानते हैं क्या मासा जो है सदैव लासा को विभक्त करता है। क्या मासा जो है सदैव लासा को विभक्त करता है, मासा सदैव लासा को विभक्त करता है। ठीक है, लासा को विभक्त करता है। ठीक है गाइस, तो गाइस हमारा मासा क्या है 16 है, मासा 16 दिया हुआ है, लासा दिया हुआ है हमारा 136। तो गाइस हम क्या करेंगे लासा को मासा से भाग दे देंगे। अब ये क्या कट रहा है, तो गाइस 16 8 144, 16 8 126, 16 8 128, 16 8 128। तो ये विभक्त नहीं हो रहा है, तो गाइस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कोई नहीं विभक्त होगा। क्या संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका मासा 16 तथा लासा क्रमशः 136 है। तो गाइस अगर ये 16 से विभक्त हो जाता तो हमारा क्या जोड़ा बन जाता, लेकिन क्या 16 से लासा विभक्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए कोई भी जोड़ा विभक्त नहीं होगा। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 11 तथा 385 है। तो यदि एक संख्या 75 तथा दूसरी संख्या 125 के बीच हो तो वह संख्या कौन सी है। तो
तो गाइस क्या कह रहा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त 11 तथा 385 हैं। तो यदि एक संख्या 75 तथा 125 के गाइस ये क्वेश्चन है, अच्छा है। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः क्या है 11 तथा 385 हैं। यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच हो तो वह संख्या कौन सी है? ऑप्शन है 77, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 110। तो गाइस हमारा क्या करेक्ट आंसर है? तो गाइस माना संख्या क्या है 11A और 11B, क्योंकि मासा दिया हुआ है। तो गाइस मासा को हम क्या मान लिए, वो संख्या मान लिए कि पहली संख्या क्या है A और दूसरी संख्या B। तो गाइस हम मासा को इसलिए मानते हैं क्योंकि मासा जो है दोनों संख्या में कॉमन होती है, वही मासा होती है। ठीक है गाइस, जो संख्या में कॉमन होती है वही मासा होती है, तो इसीलिए हमने 11 को माना और लासा को इसलिए संख्या नहीं माना। ठीक है गाइस, गाइस क्या दिया हुआ है 11A और 11B, 11A 11B इक्वल टू क्या 385 दिया हुआ है। ठीक है गाइस, क्या 385 दिया हुआ है। तो गाइस हम क्या करेंगे, A इंटू बी क्या हो जाएगा, A इंटू बी 11 से 11 कट गया और 11 से 11 33 और यहाँ 5 बचा, 11 पचे 55। ठीक है गाइस, तो ए बी बराबर 35 आ गया। ठीक है गाइस, अब गाइस ए बी बराबर 35, तो एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो गाइस हम करेंगे, इसमें 35 आ गया। तो गाइस क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है? तो गाइस ऐसी संख्या हम जोड़ा बनाएंगे ए बी का 35 का। 35 को हम गाइस किससे काट सकते हैं, 1 इंटू 35 लिख सकते हैं। और गाइस 35 को हम लिख सकते हैं 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 पचे 35। तो गाइस क्या 35 और 5 इंटू 7, तो गाइस हम ए का मान क्या रखेंगे, एक बार हम ए की जगह 1 रखेंगे और बी की जगह 35 रखेंगे। ठीक है, ए बी मान लिया। ठीक है गाइस, एक बार ए का मान कितना आएगा 11 और इंटू ए की जगह 1 रखे तो 11 हो गया। और बी की जगह 35 रखेंगे, 11 और गुणे क्या बी की जगह हमारा क्या 35 होगा। ठीक है गाइस, ये एक संख्या 11 और 11 पचे 55, 11 33 और 5 38 हो जाएगा। एक तो 385 हो जाएगा। ठीक है गाइस, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 11, इसमें ए और इसमें बी रखना पड़ेगा। तो गाइस हम क्या करेंगे, एक बार 11 गुणे 5 करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे 11 गुणे 7 करेंगे। तो गाइस 11 पचे 55 हो गया और 11 सते 77 हो गया। तो गाइस क्या कह रहा है कि 75 तथा 125 के बीच हो तो वह संख्या कौन सी है? तो गाइस 75 125 के बीच में हमारा 77 है। क्या 77 है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस एक बार फिर से समझिए, क्या हमने संख्या मान लिया है 11A इंटू 11B संख्या मान लिया गाइस। तो जो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो गाइस हमें संख्या प्राप्त क्या हो गई, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, और ये लासा हो गई, ये मासा हो गई। ठीक है गाइस, तो गाइस हम क्या किए, अब गाइस इसमें क्या करेंगे, A इंटू बी बराबर 11 से 11 काट दिए। अब 11 गुणे 11 इक्वल टू 385। तो गाइस इसको काट दिया, हमारा 35 हो गया गाइस। A इंटू बी बराबर 35 प्राप्त हो गया। तो गाइस हम A इंटू बी का जोड़ा बनाएंगे। तो A इंटू बी का एक जोड़ा बनेगा 135 बनेगा और दूसरा जोड़ा बनेगा 5 इंटू 7, क्योंकि 5 सते 35। ठीक है गाइस, और A गुणे 35 करेंगे। अब गाइस क्या करें, एक बार A को क्या रखे, एक बार A इसको 1 को माने, B 35 को माने, और दूसरी बार A 5 मानना पड़ेगा और B 7। ठीक है गाइस इसमें क्या कह रहा है, हमारा ये भी सही हो सकता था
ठीक है गैस, ये भी सही हो सकता था, लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ 75 तथा 125 के बीच हो वह संख्या हमें बतानी है। तो गाइस 75 तथा 125 के बीच में हमारा 77 है। तो गाइस हमारा 77 इज द करेक्ट आंसर। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? दो संख्याओं का योग 2000 है तथा लघुत्तम समापवर्त 21,879 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो गाइस हमें बड़ी संख्या बताना है। तो गाइस हमारा 1933 या 1991, 1989 या 1987 कौन सा ऑप्शन सही है? तो गाइस क्या करें? दो संख्याओं का योग। तो गाइस माना पहली संख्या x और दूसरी हो जाएगी दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 2000 माइनस x हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्या दिया हुआ है? लघुत्तम समापवर्त यानी कि x गुणे 2000 माइनस x बराबर क्या? 21879 हो जाएगा। तो गाइस हम इसको क्या x का गुणा करेंगे ब्रैकेट वाले में, 2000 x और इन माइनस एक्स स्क्वायर 21879 लिख देंगे। अब गाइस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर राइट हैंड साइड में लेकर गए, तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस है, इधर आया प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है इधर जाएगा माइनस 2000 एक्स हो जाएगा, और ये प्लस में तो है ही 2187 प्लस में है ही। तो गाइस हम क्या करेंगे? इसको एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं गाइस, हम किस में लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2000 जोड़ने पर है, तो इसको हम कर सकते हैं 1989 गुणे क्या? 1989 गुणे क्या लिख सकते हैं इसको? 2000 को 1989 गुणे 11 कर सकते हैं। क्या 11 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2187 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब गाइस 1989 अब प्लस करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 2187 हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ वैसे प्लस लगेगा तभी तो प्लस होगा, जाके 2000 होगा तो एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट खुलेगा गाइस, तो क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, क्या 1989 हो जाएगा एक्स, और ये प्लस है ब्रैकेट खुला माइनस हो जाएगा, क्या 11x और प्लस 2187। अब गाइस हम क्या करें? इक्वल टू 0 भी रहेगा गाइस, 0 को तो ध्यान दीजिएगा। तो गाइस हम क्या करेंगे? इसमें x कॉमन ले लिए गाइस, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा क्योंकि 2x था, एक x कॉमन हो गया तो एक x बचा, 1989 हो गया। ठीक है गाइस, अब दूसरे में इसमें में माइनस है तो गाइस माइनस ही लेना पड़ेगा x। अब यहाँ अब इसको करेंगे गाइस, यहाँ क्या बचेगा? 1989 बचेगा, क्या 1989 बचेगा। ठीक है गाइस, 2187 और क्या 2187 रहेगा। ठीक है गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है गाइस, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। अब गाइस क्या करेंगे हम? x माइनस 11 हो गया और दूसरा क्या हो गया? x माइनस 89 हो गया गाइस, तो x बराबर हमारा एक आएगा 11 आएगा, एक आएगा क्या 1989 आएगा। तो गाइस इसमें कह रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो गाइस बड़ी संख्या हमारा 1989, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गाइस दो संख्याओं का योग 2000 दे रहा था, तो गाइस हमने क्या करा है? और लघुत्तम समापवर्त 21879 दिया हुआ है, तो इनमें बड़ी संख्या बतानी थी, तो पहली संख्या हमने x माना और दूसरी संख्या हम 2000 में से घटाएंगे पहली संख्या, तभी तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी, तो गाइस इसलिए घटा लिए। अब लासा दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का लासा दिया हुआ है 21879, तो गाइस x गुणे 2000 x करें बराबर 21879 कर। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको समझ में आया हो तभी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।